नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज़ में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। शादी के 14 साल बाद सुपारी देकर नर्स ने कराई अपने पति की हत्या। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, जहां अंधे कत्ल का पर्दाफाश बैतूल पुलिस ने किया, जहां 7 लोगों की साजिश के तहत हत्याकांड को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, होशंगाबाद जिला अस्पताल में पदस्थ स्वास्थ्य कर्मी की मौत के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है, जिसका खुलासा बैतूल पुलिस ने किया, जिसमें खुलासा हुआ कि जिला अस्पताल में पदस्थ पति की मौत वही नर्स पोस्ट पर काम करने वाली उसकी पत्नी ने कराई है। होशंगाबाद जिला अस्पताल के आयुष विभाग में पदस्थ मृतक की शादी 14 साल पहले बैतूल के चिचोली थाना क्षेत्र की युवती हुई थी। उसकी पत्नी भी होशंगाबाद जिला अस्पताल में नर्स के पद पर पदस्थ है। शादी के बाद से दोनों के बीच अक्सर संबंधों को लेकर तकरार होती रहती थी। संतूलाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसे लेकर लगातार वो उसे प्रताड़ित करता था। कुछ दिनों पहले पत्नी अपने मायके चली गई थी, जहां उसने अपने रिश्तेदार के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची और 1.5 लाख रुपए में 4 किराए के हत्यारों को अपने पति की हत्या करने की सुपारी दी, जिसके बाद 29 जून को उसकी गला घोंटकर हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी गई। अपना गुनाह छिपाने के लिए पत्नी ने अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट चिचोली थाने में दर्ज कराई। जब पुलिस उसके पति की तलाश कर रही थी, इसी दौरान 10 जुलाई को पुलिस को कोलगांव के जंगल में एक सड़ी लाश मिली। गुमशुदगी के आधार पर लाश की जब शिनाख्त करवाई गई तो मृतक के भाई ने कपड़ों और हुलियों के आधार पर अपने भाई की पहचान कर ली, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई के दौरान जब पुलिस ने उसकी पत्नी से पूछताछ की तो शक की सुई उसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। इस बीच पुलिस को मुखबिरों की जरिए घटना में शामिल एक अन्य आरोपी के संदिग्ध होने की सूचना मिली। जब इस आरोपी को पकड़कर पूछताछ की गई तो वारदात की पूरी परत खुलकर सामने आ गई। ये थाना चिचोली की घटना है। 29 तारीख को एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। ये मिसिंग पर्सन थे श्री संतूलाल वीके, 35 वर्षीय हैं। ये एक आयुष विभाग में जो है कंपाउंडर के पद पे होशंगाबाद में कार्यरत थे। इनकी वाइफ द्वारा मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज कराई गई थी। उसके बाद 4 तारीख को इनकी जो स्कूटी है वो थाना बैतूल बाज़ार क्षेत्र में लावारिस हालत में पुलिस को मिली और फिर उसके तुरंत मिलने के बाद हम लोगों ने पूरा ट्रैक सर्च किया और उसके आधार पे सीसी कैमरेज़ के आधार पे और जो सीडीआर्स हैं उनके आधार पे हम लोगों ने इंटरोगेशन शुरू किया। तो फिर ये मालूम चला कि जो इनकी पत्नी हैं संगीता वीके, उन्होंने अपनी जो एक दूर की रिश्तेदार हैं कम्मो वीके, जो ग्राम छाता की रहने वाली हैं, उनके साथ मिलके और उन्हीं के गांव के 5 और आरोपियों के साथ मिलके ये मर्डर प्लान किया था। और जो मिसिंग पर्सन है इसको एक निजी कार्यक्रम में 28 तारीख को लेकर आए थे और जो थाना चिचोली में है, और वहाँ से फिर ये पर्सन जो है मिसिंग हो गया था। और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन तत्काल जो है तत्परता से किया गया और सीसीटीवी और सीडीआर के आधार पर जो है मृतक की बॉडी हम लोगों ने 10 तारीख को बरामद की है, झाड़ियों में जो छिपी हुई थी, और सारे जो आरोपी हैं वो राउंड अप कर लिए गए हैं। इसमें मैम हत्या में कितने रुपए के लेन देन का इनको आश्वासन दिया गया था जो आरोपी? अभी तक जो बात सामने आई है बयानों के आधार पे, उनकी वाइफ का ये कहना था कि 1.5 लाख की रुपए की बात हुई थी कि काम हो जाने के बाद 1.5 लाख दे दिए जाएंगे। क्या इनके आपसी विवाद में केवल पति का ही था या कोई और संदेह की भी बात आई थी, या केवल इसी तरह शराब पी कर करता था? इस तरह की संदेह की बात आई है कि शायद कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर संगीता का ये एक्सपेक्ट करता था जो मृतक है, और इसी को चलते इनके बीच में कई बार विवाद भी हुआ है। और कई और छोटे मोटे विवाद जो संगीता ने बताए हैं उसके आधार पे जो है अभी तक यही कहानी आई है कि हस्बैंड एंड वाइफ में जो है काफ़ी लगातार विवाद हो रहा था, जिसके चलते ये घटना हुई। बैतूल से प्रदीप डिगरसे की रिपोर्ट।